हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 9 है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके क्वेश्चंस करेंगे। और ये बहुत 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 आसान प्रश्नावली है और ये सब आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, है ना। जैसे माना ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। और इसमें अगर मैं इस वाले कोण को लेता हूँ थीटा, तो ये क्या हो गया बताओ, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, जैसा कि आप सब जानते हो, ठीक है ना। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं आपको पता ही है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, LAL अपॉन KA, है ना, ठीक है। L बटे K क्या होता है, साइन थीटा, A बटे K क्या होता है, कॉस थीटा, और L बटे A ये क्या होता है, टेन थीटा, लंब बटे आधार। और तीन जो हैं बाकी के वो इनके उल्टे होते हैं, सिंपल। इन्हीं का उपयोग करके हम इस सारी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को मजे मजे से करेंगे, है ना। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A बटे L, आधार बटे लंब। इन्हीं पे ही आधारित ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का कोई कलाकार है, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे वो चढ़ रहा है। जैसे खेल दिखाने वाले होते हैं ना, जैसे यहाँ पे है ना, ये एक खंबा है, इस पे ये रस्सी यहाँ बांध रखी है और दूसरा सिरा इसका यहाँ जमीन में किसी खूंटी से गाड़ रखा है और इस पे ये रस्सी तनी हुई है। फिर वो क्या करता है, इस रस्सी पे चढ़ता है, एक बांस ले लेता है अपने हाथ में और उस बांस से दोनों तरफ बैलेंस बना के इस पे चढ़ता है, ठीक है ना। तो वैसे ही इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है इस रस्सी की, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, जो लंबी खिंची हुई है, मतलब टाइट खिंची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, और इस पोल के वर्टिकल जो ऊपरी सिरा है इससे उससे बंधी हुई है ना, टू द ग्राउंड, और नीचे कहाँ बंधी हुई है, ग्राउंड पे बंधी हुई किसी खूंटी से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये इस पोल की हाइट हमको निकालनी है, AB निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, अब इन एंगल्स का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। किसका कह रहा है कि ये जो रस्सी है ये जमीन के साथ, देखो ये जमीन हो गई है ना, ये क्या हो गई, रस्सी हो गई, तो ये जमीन के साथ रस्सी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है, सिंपल। बस अभी इसको कर देते हैं अपन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसा है, ये आपका खंबा हो गया, ये आपकी रस्सी हो गई इस तरह से, ये जमीन हो गई, है ना, A B और ये C, तो ये तो BC तो क्या है, ग्राउंड है, ये AB क्या है, पोल है, और ये AC क्या है, रस्सी है, और ये रस्सी इस जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। और हमको ये जो रस्सी है ये कितनी लंबी दे रखी है, 20 मीटर लंबी दे रखी है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये बताओ क्या है, 20 मीटर कर्ण है, क्या है ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये कर्ण हो गया ना, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, खंभे की हाइट ऑफ द पोल, तो ये पूछ रहा है, ठीक है ना, H मान लेता हूं मैं इसको, है ना। अब देखो ये कोण है, तो ये क्या हो गया, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब और कर्ण और एंगल दे रखा है हमको, तो कौन सा अनुपात लंब और कर्ण में संबंध बताता है बताओ, साइन थीटा, सिंपल। तो साइन थीटा लगा देंगे हम इसमें, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ पे हमारा थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, साइन 30, लंब कितना है बताओ H, कर्ण कितना हो गया 20, सिंपल, मान रख दो। साइन 30 का कितना होता है, 1/2, पिछली आपने 8वीं प्रश्नावली में किए हुए हैं ये, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये कितना हो गया H बटे 20, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, H का गुणा 2 के साथ, 20 का गुणा 1 के साथ, तो H बराबर क्या हो गया,
20 गुणा 1/2, 2 से कितनी बार कट गया 10 बार, 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10, तो क्या आ गया 10 मीटर। इसका मतलब ये खंबा कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है ना, चलो मैं पढ़ता जाता हूं और आपको समझाता जाता हूं क्या कह रहा है। ये देखो, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, है ना, एक ट्री है ना, एक पेड़ है जो आंधी तूफान की वजह से टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है बेंड्स, वो बेंड हो जाता है, झुक जाता है। सो दैट, इस प्रकार से झुक जाता है वो, द टॉप ऑफ द ट्री, कि जो उसका पेड़ का जो ऊपरी सिरा है टचेस द ग्राउंड, वो जमीन को छूने लगता है ना। समझे ना बात, ऐसे समझो जैसे ये कोई एक बड़ा पेड़ था ऐसे, है ना, और यहाँ से टूट गया माना इस जगह से, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये ऐसे गिर जाएगा ना जमीन पे, ऐसे गिर गया, और यहाँ किसको छूने लग गया, ये इस जमीन को छूने लग गया। तो देखो ये पहले पेड़ पूरा था, फिर यहाँ से टूटा तो ये ऊपर का हिस्सा इधर आके गिर गया। समझ गए ना बात, ऐसे कहना चाह रहा है ये। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। किस किस के बीच की दूरी दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो फुट ऑफ द ट्री कौन सा है, ये रहा, ट्री का जो पाद है वो कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, और जहां पर टच कर रहा है वो ये रहा। तो ये दूरी कितनी दे रखी है हमको, 8 मीटर दे रखी है इसने। ये डिस्टेंस क्या दे रखी है, 8 मीटर, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो अब इस ट्री की हाइट निकालनी है हमको। तो अब देखो ट्री की हाइट क्या है बताओ, एक तो यहां से लेके यहां तक ये हो गई, प्लस ये भी जोड़नी पड़ेगी हमको, तभी तो वो ट्री की हाइट निकलेगी ना, है ना, समझे ना बात। तो एक तरह से ये दूरी प्लस ये दूरी, इन दोनों को हमें निकालना है और उन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये प्लस ये, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो मैं बनाता हूं, देखो ये पहले पेड़ इस तरह से था, लंबा था, इतना बड़ा था, और माना यहां से टूट गया ये, है ना, और फिर टूट के इस तरह से जमीन पे गिर गया, ऐसे बन गया अब ये, ठीक है ना, इस तरह से बन गया। और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और ये कह रहा है ये दूरी कितनी है, 8 मीटर है ना। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो देखो ये दूरी प्लस ये दूरी, ये दोनों निकालनी है हमें। तो इसको मैं बोल देता हूं h, इसको क्या मान लेता हूं मैं, h मान लेता हूं, है ना, और इसको क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। तो h प्लस x हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई h प्लस x। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया इस कोण के लिए, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो देखो ये निकालना है हमें, लंब निकालना है और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है बताओ, tan थीटा बताता है। तो अब ये ध्यान रखना है हमको कि जो चीजें दे रखी हैं उनमें से हमसे उन्हीं के आधार पर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात छांटना है कि भाई कौन सा लगाएंगे हम, साइन लगाएंगे या कॉस लगाएंगे या टेन लगाएंगे। ठीक है, बस इन तीनों में से ही लगना है, साइन कॉस और टेन में से। ठीक है, तो ये थीटा दे रखा है, थीटा के सामने का लंब, और ये आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, h, और आधार कितना है, 8। अब टेन 30 क्या होता है बताओ, 1/√3, है ना, वो टेबल बनाई थी ना अपन ने, वो वाली, है ना। तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे ये, है ना। तो h/8, अब इसको वज्र गुणा कर दिया मैंने, तो h का गुणा हो गया √3 के साथ और 8 का गुणा हो गया 1 के साथ। तो h बराबर मिल गया 8 में किसका भाग लग जाएगा, √3 का। तो एक रिलेशन मुझे ये मिल गया, h मिल गया। अब मैं x निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। x कैसे निकल जाएगा, ये लंब दे रखा है ना। अब चाहे लंब है ये, है ना, ये लंब हो गया, और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण भी लगा सकते हो या आधार और कर्ण भी लगा सकते हो, क्योंकि अब आपका h मिल गया ना आपको 8/√3, है ना। तो अब एक्चुअली में बेसिक क्या है, हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण किस किस में आता है बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा में आता है। तो अब उसमें से कोई सा भी लगा दो एक, है ना। तो जैसे माना आपने लगाया साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है बताओ, इस केस में h हो गया, h बटे कर्ण क्या है बताओ, x। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, है ना। h का मान ये रहा, यहां से रख दो, 8/√3, और x क्या है आपको निकालना है, ठीक है ना। वज्र गुणा कर दिया तो x का गुणा तो हो जाएगा 1 के साथ,
है ना। और 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 8/√3 के साथ। तो x बराबर क्या मिल गया, 16/√3, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा लो, तो अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, तो x कितना निकल गया, 16/√3। ठीक है। अब पेड़ कितना ऊंचा है, h + x, ये और ये दोनों को जोड़ दो, सिंपल। क्या निकल गया आपका, पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गई, h + x। h कितना है, 8/√3, x कितना है, 16/√3, है ना। तो क्या आ गया बताओ, √3 लघुत्तम आ गया, तो 8 + 16, तो क्या आ गया, 24/√3। अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 8 × 3/√3। अब ये √8 × 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3/√3। तो 1√3 से 1√3 कट गया, तो क्या आ गया, 8√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई बताओ, ये पेड़ की ऊंचाई आ गई। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बहुत ही मजेदार है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, है ना। कोई ठेकेदार है ना। अब देखो इसमें ठेकेदार भी महिला को ठेकेदार बताया गया है ना। इसका मतलब क्या है कि लड़कियां कुछ भी काम कर सकती हैं। अब वो समय बदल गया जब लड़कियों को जो चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा जाता था। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 फिसल पट्टी, स्लाइड किसको बोलते हैं, फिसल पट्टी, जैसे उसमें होती है ना, क्या नाम है, पार्क वगैरह में लगी रहती हैं, वही फिसल पट्टी। तो वो 2 फिसल पट्टी लगाने को प्लान करती है फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले इन ए पार्क, एक पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड, तो वो प्रेफर करती है उनके लिए वो कि एक ऐसी स्लाइड बनाई जाए, ऐसी फिसल पट्टी बनाई जाए, हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसका जो टॉप है उस फिसल पट्टी का वो कितना हो, जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा हो। ठीक है ना। एंड और इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, और वो कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे झुका हुआ हो, है ना। उसका एंगल कितना हो, 30 डिग्री, ऐसे समझो, देखो ये 1.5 मीटर है ना, और इसका एंगल कितना हो, 30 डिग्री हो, ऐसे। तो देखो जब एंगल कम होगा, है ना, तो बच्चा, छोटा बच्चा धीरे धीरे आएगा, ऐसे धीरे धीरे खिसलता, क्योंकि छोटे बच्चों को डर लग सकता है ना। और इसकी ऊंचाई भी क्या रखी है, कम रखी है, 1.5 मीटर ही रखी है। ठीक है ना, समझे बात। ठीक है। हाँ, फिर कह रहा है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स, वह चाहती है टू हैव ए स्टीप स्लाइड, थोड़ी सी ज़्यादा ढलान वाली फिसल पट्टी चाहती है, वो बनाना चाहती है एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, उनके लिए कितना, 3 मीटर। उनको तो मज़ा भी नहीं आएगा, बड़े बच्चों को तो ऐसे बिल्कुल ही छोटे बच्चों जैसी होगी, तो उसका ऊंचाई कितना करना चाह रही है, वो 3 मीटर करना चाह रही है, ऐसे डबल इसकी। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से कितना कोण बना रही हो, 60 डिग्री का, है ना। देखो इस तरह की फिसल पट्टी हुई ना, ये ऐसे, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ये वाला, है ना। पहले कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था, और ऊंचाई कितनी, 1.5 मीटर। अब ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई है, और कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। What should be the length of slide in each case, तो हर स्थिति में, दोनों स्थितियों में ये लंबाई कितनी होगी इस फिसल पट्टी की, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिसल पट्टी की लंबाई है, और इस फिसल पट्टी की लंबाई ये वाली है। तो ये लंबाइयाँ पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, सिंपल। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको। तो देखो 2 फिगर बनाएंगे हम। पहला छोटे बच्चों की तो इस तरह की है, कितने डिग्री का कोण है बताओ, 30 डिग्री का, है ना। कितने डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है, और ये कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है ना। तो इसकी ये लंबाई पूछ रहा है ना, कर्ण पूछ रहा है, इसको मैंने x मान लिया कर्ण को। तो लंब दे रखा है और कर्ण आपको पूछना है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री, लंब क्या है 1.5, कर्ण क्या है हाइपोटेन्यूज x, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1.5 कौन x मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 1 से और 1.5 का 2 से, तो x = 3 मीटर।
तो इस केस में छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है ना। अब बड़े बच्चों के लिए लेते हैं। बड़े बच्चों की ऊंचाई तो कितनी है बताओ, 3 मीटर है। और कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। इस तरह की फिसल पट्टी है ये, है ना। ये एंगल हो गया 60 डिग्री का और ये हाइट कितनी है, 3 मीटर्स। तो इस केस में फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, तो वही इसको मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो कोण के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गई, कर्ण 90 डिग्री के सामने की, ठीक है ना। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, वही साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, 3/x। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 3/x। मल्टीप्लाई कर दिया तो 3√3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 2/√3। तो देखो √3 से ये 3 कितनी बार कट गया, √3 बार कट गया। तो क्या आ गया, 2√3, है ना, 2√3 मीटर। तो अब ये देखो करना चाहो तो आप कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो आप, है ना। तो ये आंसर आपका 2√3 मीटर, है ना। लेकिन समझने के लिए आप चाहो तो इसको गुणा कर लो 1.732 से। x को किससे गुणा कर लो, 2 को 2 इंटू 1.732। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, हासिल की 1, तो 3.764। तो ये कितनी आ रही, 3 मीटर आ रही है, और इसकी कितनी आ रही, 3.764 आ रही है, ठीक है, गुड। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, है ना। अब देखो एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण, है ना। यानी जब किसी चीज को आप जैसे ऐसे समझो, आप जमीन पे खड़े हो, ठीक है ना, आप जमीन पे खड़े हो और एक कोई मोबाइल का टावर है, तो उसकी जो ऊपर का टॉप है, अगर आप उसको देखते हो तो आपको अपनी नजर ऊपर उठानी पड़ेगी ना। तो आप कितने कोण से नजर को उठा रहे हो, वो कोण जो है वो उन्नयन कोण कहलाता है, सिंपल, है ना। और जैसे माना आप कोई बहुत ऊंची किस पे खड़े हो, मकान की छत पे, माना कोई 10 मंजिली कोई बिल्डिंग है, उसकी छत पे खड़े हो आप, है ना। और जब आप नीचे सड़क पे किसी कार को देखते हो तो आपको नज़र क्या करनी पड़ेगी, अपनी झुकानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब कितना ऊपर उठ रही है आपकी नज़र, डिप्रेशन यानी अवनमन का मतलब कितनी नज़र नीचे गिर रही है, ठीक है। बस अभी सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक कोई टावर है, उसका जो ऊपरी सिरा है, उसका जो उन्नयन कोण है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर से एक बिंदु से, जमीन पे कोई एक बिंदु है, वहां से उस टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब वो पॉइंट कहाँ पे है बताओ, 30 मीटर दूर है उस टावर के फुट से। उस टावर का जो पैर है यानी पाद जो है वहां से कितना दूर है, 30 मीटर है, इज 30 डिग्री, और वो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो देखो अभी मैं चित्र बनाऊंगा तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या बना दी, एक टावर बना दिया, ठीक है ना। और इस टावर का ये फुट हो गया और ये क्या हो गया, इसका टॉप हो गया। अब इस टावर के फुट से कितनी दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे, है ना। 30 मीटर दूरी पे एक बिंदु है, ये रहा। कितनी दूरी दे रखी है इसकी, 30 मीटर दे रखी है यहाँ से, फुट से, ठीक है ना। जब इस बिंदु से इस टावर को देखते हैं, ऐसे ऐसे नज़र दौड़ानी पड़ेगी ना, इस तरह से नज़र दौड़ानी पड़ेगी हमें, है ना। तो ये जो कोण है, ये वाला, ये जो कोण है, ये उन्नयन कोण कहलाता है ना। तो ये कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री कह रहा है ये, है ना। तो देखो मैं अभी इसको मिला देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इस टावर की हाइट हमसे पूछ रहा है, सिंपल, है ना। तो अब देखो ये कोण है और ये इसके सामने की भुजा क्या हो गई बताओ, लंब हो गई। ये क्या हो गया, आधार हो गया। 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, कर्ण। अब लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, tan थीटा, सिंपल। तो क्या लगा दिया मैंने, tan थीटा, लंब बटे आधार। tan कितना है, 30, थीटा कितना है, 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है, h, आधार कितना है, 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3,
इक्वल टू हो गया h/30, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो h इंटू √3 इक्वल टू 30, है ना। तो h बराबर क्या मिल गया, 30/√3। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 गुणा 3 बटे √3। तो ये √3 से 3 कितनी बार कट गया, √3 बार, तो क्या आ गया 10√3 मीटर। है ना, देखो कितने छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझेंगे हम पहले। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना। एक कोई पतंग है जो जमीन से कितनी ऊंची, 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट, जो डोरी काइट से बंधी हुई है, इज टेम्पोररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन पे एक बिंदु से बांध दिया जाता है ना, कोई खूंटी से बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, अब ये जो धागा है ना, जो मांझा जो बोलते हैं जिसको, वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो उस डोरी की लंबाई पूछ रहा है। अज्यूमिंग दैट, यह कल्पना करते हुए, यह मानते हुए, दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब ऐसे झुकी हुई नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है वो स्ट्रिंग, है ना, ऐसे यूं झोल नहीं है उसके अंदर बिल्कुल, हालांकि एक्चुअल में झोल होता है, लेकिन ऐसे समझो कि बहुत टाइट है वो, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे है ये। तो मैं अभी चित्र बनाता हूं तो आपके समझ में आ जाएगी, है ना। तो जमीन से कितनी ऊंची उड़ रही है बताओ वो काइट, 60 मीटर, है ना। तो देखो मैंने ये 60 मीटर ऊंची, यहां पे एक पतंग है, कोई पतंग कुछ इसी तरह से होती है ना, यूं ऐसी ये पतंग बना दी मैंने, है ना। और ये जमीन से कितनी ऊंची है, 60 मीटर, ठीक है ना, ये दे रखा है हमको, जमीन से 60 मीटर ऊंची है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये एक धागे से बंधी हुई है और वो धागा जमीन पे बंधा हुआ है ना, किसी खूंटी से बंधा हुआ, और खूंटी पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, माना ऐसे बंधी हुई है ये, है ना। और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और ये कह रहा है कि ये जो धागा है ये तना हुआ है बिल्कुल, और यहाँ किसी खूंटी पे ये बांध रखा है, जमीन में गाड़ रखी है खूंटी और ऐसे बांध दिया इसको, ठीक है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो देखो और उसकी डोरी की लंबाई पूछ रहा है, मांझे की लंबाई पूछ, तो ये हुआ ना मांझा, ये वाला, है ना। तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो देखो ये दूरी हमको निकालनी है, सिंपल। देखो सारे के सारे वही घुमा फिरा के वही चीजें हैं, कंसेप्ट बस एक ही है, डरना नहीं है बस बिल्कुल हमको, है ना। तो देखो थीटा के सामने का ये तो क्या हो गया बताओ, लंब, और ये जो निकालना है ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन देता है, साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, 60, और कर्ण हमको निकालना है, ठीक है ना। मान रख दिया मैंने, साइन 60 का क्या होता है, √3/2, 60 बटे x। तो वो टेबल थी ना अपन ने जो बनाई थी, है ना, तो उसको बना लेना आप और उसमें से देख देख के लिख लेना, फिर बाद में धीरे धीरे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे ये, ठीक है ना। जब मैं छोटा था तो तुम्हारे बराबर था 10वीं क्लास में, मुझे भी ऐसे ही, है ना, धीरे धीरे याद होते थे, इसलिए टेंशन नहीं करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा, तो क्या मिल गया, x का गुणा हो गया √3 के साथ और 60 का गुणा हो गया 2 के साथ। तो x बराबर क्या आ गया, 60 गुणा 2 बटे √3। अब 60 को क्या लिख सकता हूँ, 20 गुणा 3 गुणा 2 बटे √3। तो देखो ये √3 से ये 3 कितनी बार कट गया, √3 बार, तो क्या आ गया, 40√3। ये लो, ये क्या आ गई बताओ, स्ट्रिंग की लंबाई आ गई, 40√3 मीटर, इतना लंबा मांझा है वो। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर, ठीक है, 40√3 मीटर। गुड। अब अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। देखो, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर दे रखी है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, वहां से वो कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है ना, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर, ऐसे बिल्डिंग 30 मीटर है, और 1.5 मीटर ऊंचा लड़का कोई यहाँ पे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना। तो जब वो बच्चा जो दूरी पे खड़ा हुआ जब उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो किसकी तरफ बढ़ता है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। तो देखो जितना दूर होगा उतना ही उन्नयन कोण क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे पास आता जाएगा बिल्डिंग के तो ज़्यादा ऊंची नज़र करनी पड़ेगी ना उसके टॉप को देखने के लिए, तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कहना चाह रहे हैं ये। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो डिस्टेंस निकालनी है जो वो बिल्डिंग की तरफ चल के जा रहा है ना। बहुत आसान प्रश्न है, देखो अभी मैं चित्र बना के समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग है ना, ये मान ली मैंने कितनी मीटर ऊंची है, ये 30 मीटर, ठीक है, ये 30 मीटर ऊंची मैंने क्या बना दी, बिल्डिंग। अब एक लड़का है जो माना यहाँ खड़ा है, इस जगह खड़ा हुआ है, यूं यहाँ खड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से जब ये इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, इसको देखता है यहाँ से, तो ये कोण कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, ये कोण है 30 डिग्री, है ना। फिर ये कह रहा है कि जब ये इसकी तरफ, इस बिल्डिंग की तरफ चलता है तो कुछ समय बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है, माना यहाँ तक जब पहुँचा ये चल के, तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया 30 से बढ़ के। तो देखो ये चीज़ समझ में आई ना आपके, कि देखो जितना दूर होगा उतना ही ये कोण क्या होगा, कम होगा, और जैसे ही नज़दीक जाएंगे इस बिल्डिंग के, माना जितना नज़दीक जाएंगे तो ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ेगा ना, फिर ज़्यादा ऊंची गर्दन घुमानी पड़ेगी देखने के लिए इसके, और नज़दीक आ जाओगे तो और ऊंची गर्दन घुमानी पड़ेगी, और बिल्कुल यहाँ जाओगे तो ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे घुमानी पड़ेगी, फिर आपको समझ गई ना बात। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दूर चल के गया, है ना, कितनी दूर ये चल के गया, ये हमको निकालना है, ठीक है ना। बहुत आसान है। तो देखो इस दूरी को मैंने x मान लिया और इस दूरी को मैंने y मान लिया। अब तुमको पता चलेगा कि अभी पता चलेगा कि ये y क्यों मानी हमने, है ना, y की कहाँ जरूरत पड़ी। देखो इस त्रिभुज में, इस वाली आकृति में, ये जो चित्र है इसमें बेटा देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण, एक तो ये वाला, है ना, और एक ये वाला समकोण त्रिभुज। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपको पता ही है, ये हमेशा किस में लगते हैं बताओ, ये समकोण त्रिभुज में लगते हैं, यानी एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी ये त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होते हैं। तो इस आकृति में, ये जो आकृति है इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, देखो ये वाला, एक तो ये वाला जिसमें कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो इस 60 डिग्री के लिए ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये बड़ा वाला, ये है ना, इसमें कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के लिए लंब तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, ये पूरा होगा, फिर x + y होगा इसमें, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझना है हमको, तो मैं पहले इसमें लगाता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ y और 30 ही मीटर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, tan 60, है ना, हालांकि 30 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैंने tan 60 बराबर क्या हो गया बताओ, लंब बटे आधार, तो लंब तो कितना है बताओ 30, और आधार कितना है y। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर क्या आ गया, 30 बटे y, इसके नीचे 1 लगा लिया, वज्र गुणा कर दिया, तो √3 × y = क्या हो गया 30, तो y बराबर क्या आ गया 30/√3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 3 बटे √3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, √3 से ये कितनी बार कट गया, √3 बार, तो y बराबर आ गया tan√3। तो ये दूरी तो निकल गई हमारे पास, है ना। अब इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अब मैं इस वाले त्रिभुज को लूँगा 30 डिग्री वाले को, तो इसमें क्या लगाऊंगा, tan 30 लगाऊंगा, है ना, क्योंकि देखो ये कर्ण तो हमको दे नहीं रखे, ये लंब दे रखा है और ये आधार दे रखे हैं, तो हम tan लगाएंगे इसमें, है ना। तो tan 30 कितना हो गया, लंब कितना है बताओ 30 बटे आधार, अब 30 डिग्री के लिए आधार यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, तो ये क्या हुआ x + y, ठीक है ना। तो tan 30 कितना होता है बताओ, 1/√3 बराबर क्या हो गया 30 बटे x + y, है ना। अब हमें x निकालना है, कितनी दूरी चल के गया, है ना, क्या निकालना है हमको, x निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + y का गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये क्या आ गया 30√3, है ना। अब y का मान इसमें रख दो तो क्या आ गया, x + tan√3 = 30√3, इसको इधर ले जाऊंगा
तो क्या बन गया बताओ, x इक्वल टू क्या आ गया, 30√3 माइनस 10√3, तो √3 कॉमन आ गया, तो 30 माइनस 10, तो क्या आ गया, √3 गुणा 20, तो x इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर, है ना। तो इतनी दूरी चल के ये जो लड़का है ये गया था। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 6 क्वेश्चन है हमारा, 19√3। अच्छा, ओके। तो इसमें बेटा देखो हमने क्या गलती कर दी, इसमें इसकी 1.5 मीटर जो ऊंचाई थी उसको नहीं लिया हमने, है ना। किसको काम में नहीं लिया हमने, इसकी जो 1.5 मीटर ऊंचाई थी उसको हमने काम में नहीं लिया। तो बस देखो थोड़ा सा करेक्शन होगा इसमें अब, है ना। तो देखो इस तरह से बनेगा ये, है ना। देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, कोई बात नहीं, है ना। देखो इस तरह से है ये, तो ये लड़का है, देखो ये कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है ना। ये कितनी है, 30 मीटर है, और ये 1.5 मीटर ऊंचाई का लड़का है, तो ये 1.5 मीटर हो गई इसकी, ये वाली। तो देखो अब ये इस तरह से बनेगा, है ना। जब यहां से देखा इसने तो शुरू में तो कितने डिग्री का कोण है बताओ, ये 30 डिग्री का है। फिर जब ये यहाँ पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया, तो ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। तो देखो ये जो है ना, ये वाली ऊंचाई 30 में से 1.5 घटाना पड़ेगा हमें, तो पूरी तो कितनी है 30, और ये कितनी है 1.5, तो 30 में से जब 1.5, तो ये कितनी बचेगी, 28.5 बचेगी, है ना। तो बस छोटा सा करेक्शन है इसमें। तो tan 30 बराबर तो क्या होगा, tan 30 बराबर होगा लंब बटे आधा, ये tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये हमारा x माना था हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और ये क्या माना था हमने, y माना था, है ना। तो tan 60 ले लो, चलो पहले tan 60 लिया तो क्या हो गया, 28.5 बटे आधार कितना है y, ठीक है ना। तो वही √3 इक्वल टू 28.5 बटे y, इसके नीचे कर लिया, तो y बराबर आ गया 28.5 बटे √3, ठीक है। फिर इस बड़े वाले में लगा दूंगा, तो इसमें क्या है बताओ, tan 30 डिग्री, tan 30 क्या है, लंब तो वही 28.5, बस वो 1.5 मीटर का चक्कर पड़ गया, है ना, बटे लंब आधार कितना है x प्लस वाई, है ना। तो वही tan 30 कितना है, 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 28.5 √3, तो x इक्वल टू हो गया 28.5 √3 माइनस वाई, तो 28.5 √3 माइनस वाई कितना था हमारा, 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। तो देखो इसमें 28.5 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ तो बचा √3 और यहाँ बचा -1 अपॉन √3, इसके नीचे 1 लगा लिया मैंने, तो ये आ गया 28.5, √3 कॉमन आ गया, तो √3 को √3 से करेंगे तो क्या जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये आ गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब इसका परिमेयीकरण करते हैं ना, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया, तो ये बन गया 28.5 इंटू 2 इंटू √3, और नीचे क्या आ गया 3। अब देखो 3 से ये कट जाएगा 28.5, 3 नाम 27, दशमलव 3 पंजे 15, तो 9.5 ये कट गया, तो 9.5 को तो 2 से गुणूंगा तो कितना जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 गुणा √3, तो क्या आ गया 19√3 मीटर, ये क्या आ गई, x आ गई, ठीक है। बस वो छोटा सा चक्कर पड़ गया था। चलो वेरी गुड, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, करके दिखा दिया ना, देख लो, यस। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं अपन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे क्या है, एक बिंदु है, वहां से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, वहां से जो उन्नयन कोण है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो क्या है, ये स्थिति इस प्रकार से है कि कोई एक बिल्डिंग है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कई घरों के ऊपर
है ना मोबाइल टावर लगे रहते हैं, तो उस घर की ऊंचाई समझ लो 20 मीटर दे रखी है, और उसके ऊपर क्या है फिर कोई टावर है, मोबाइल टावर समझ लो आप, ठीक है ना। फिर अब उस मोबाइल टावर को, जो कि ऑलरेडी किसके ऊपर है, एक मकान के ऊपर है, उसको जब कोई जमीन पे से किसी बिंदु से देखते हैं, हम किसी जगह से जब उसको देखते हैं, तो उसके बॉटम के और टॉप के, जब उसके टावर के बॉटम को देखते हैं, बॉटम का मतलब होता है उसका नीचे का सिरा, उसको देखते हैं तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण दिखता है, और जब टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो क्या निकालनी है हमको, टावर की ऊंचाई निकालनी है। बहुत आसान प्रश्न है, अभी कर देते हैं इसको। देखो मैं बनाता हूं चित्र, ऐसे समझो, ये तो क्या है बताओ, ये बिल्डिंग है, ऐसे ये यहां से यहां तक ये कितनी बिल्डिंग बताओ, ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, 20 मीटर दे रखी है ना, और इसके ऊपर ये टावर है, ये मान लिया मैंने क्या है, टावर है ना, यहां से लेके और यहां तक ये टावर हो गया। जब जमीन पे किसी बिंदु से देखते हैं, है ना, जमीन से किसी बिंदु से देखा इसको, ठीक है ना, माना मैंने यहां से देखा इसको इस जगह से, तो जब इसके बॉटम को देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण कह रहा है, ये 45 डिग्री का, ठीक है ना, और जब किसको देखते हैं, इसके सिरे को देखते हैं, सिर को, टॉप को देखते हैं, तो फिर कोण हो जाता है 60 डिग्री, लेकिन बिंदु एक ही है, ठीक है ना। इस तरह से समझ लो आप। देखो मैं बनाता हूं इसको कि जब यहां से देख रहा हूं तो ये कोण कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, इसके बॉटम को जब देख रहा हूं, और जब इसके टॉप को देख रहा हूं तो ये कोण 45 के बजाय अब कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ऐसे है ये, समझो, है ना। तो देखो ये कोण तो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का है, और ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। ऐसे है ये, ठीक है ना, ये वाला कोण 45 डिग्री का और ये वाला कोण 60 डिग्री का, है ना। तो फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट निकलवाना चाह रहा, तो इसको मैंने h मान लिया, ये यहां से लेके यही तो है टावर, इसकी ऊंचाई h मान ली। देखो बहुत आसान है ना, क्या कर लिया मैंने। अब और क्या दे रखा है मुझे, और कुछ नहीं दे रखा है इसने, तो देखो ये दूरी जो है इसको मैं x मान लेता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मुझे क्या पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया जिसमें कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री का है, ये वाला अंदर वाला, और बाहर वाला जो बड़ा वाला है उसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अगर मैं tan 45 ले लेता हूं, तो tan 45 लंब बटे आधार, तो लंब तो कितना है बताओ, 20, और आधार कितना है, x, तो इससे x मिल जाएगा ना मुझे, है ना। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो 20 बटे x, तो इसके नीचे 1 लगा लिया, वज्र गुणा कर दिया, तो x गुणा 1 करूंगा तो x, और 20 गुणा 1 करूंगा तो 20, तो x कितना मिल गया, 20 मीटर। इसको मैंने 1 नाम दे दिया। अब मैं इस वाले को ले लेता हूं, बड़े वाले त्रिभुज को, इसमें कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, है ना। देखो कितने आसान है, tan 60 बराबर क्या हो गया, लंब। अब लंब h प्लस 20 है, यहां से लेके यहां तक, बड़े वाले त्रिभुज के लिए देखो, क्योंकि 60 डिग्री का कोण इस त्रिभुज में है, इस वाले में है, ठीक है ना। तो tan 60 बराबर लंब क्या हो गया, h प्लस 20, आधार x, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 h प्लस 20, और x अभी आपने निकाला था 20, ये ना ऊपर, इसके नीचे 1 लगा लिया, वज्र गुणा कर दिया, तो h प्लस 20 का गुणा तो 1 के साथ, और 20 का गुणा √3 के साथ, तो h प्लस 20 बराबर 20 √3, तो इससे h क्या मिल गया, 20 √3 माइनस 20, है ना। तो h बराबर क्या आ गया, 20 कॉमन ले लिया मैंने, तो √3 माइनस 1, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस प्रश्नावली में आपके 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हम। 8 में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ए स्टैच्यू, कुछ इसी तरह का है, 1.6 मीटर टॉल, एक मूर्ति है 1.6 मीटर लंबाई की, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, वो एक पेडेस्टल के ऊपरी हिस्से पे, ऊपरी सिरे पे लगी हुई है। पेडेस्टल मतलब जैसे फाउंडेशन बना देते हैं ना, चबूतरा बना देते हैं, चबूतरे पे जैसे घोड़े की मूर्ति, घोड़े पे किसी राजा को बिठा दिया, या कोई भी आदमी की मूर्ति लगानी होती है, किसी की महापुरुष की लगानी होती है, तो पहले नीचे क्या बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, उसको पेडेस्टल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो एक मूर्ति जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर है, वो एक चबूतरे पे लगी हुई है।
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो जमीन पर एक कोई बिंदु है, एक जगह है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। तो जब किसी जमीन पे किसी बिंदु से इस मूर्ति के जब हम टॉप को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और उसी बिंदु से जो पेडेस्टल है, जो चबूतरा है, उसका जो ऊपरी किनारा है ना, तो चबूतरे का ऊपरी किनारा बोल दो, चाहे उसको आप मूर्ति का फुट बोल दो, मूर्ति के पैर जो हैं वो, है ना, वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो फाइंड दी हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो उस चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल। चलो मैं अब इसका चित्र बनाता हूँ, उसी तरह के हुए ना, सेम बिल्कुल। देखो माना ये पेडेस्टल है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया, और यहाँ पे ये मूर्ति है, ये क्या हो गई, इसकी मूर्ति हो गई। अब मूर्ति की हाइट दे रखी है हमको कितनी, 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर है, ये 1.6 मीटर है। अब यहाँ से दूर कोई एक बिंदु है जमीन पे, यहाँ पे जब इसके मूर्ति के टॉप को देखते हैं तो ये वाला उन्नयन कोण बनेगा ना, ये वाला उन्नयन कोण है ना। और जब चबूतरे के टॉप को देखते, चबूतरा का टॉप ये हो गया, या तो मूर्ति के पैर मान लो, फुट मान लो, या चबूतरे का, ये चबूतरा इसका टॉप मान लो, तो फिर उसके बाद उन्नयन कोण ये हो गया, ये वाला, ठीक है ना। ये दोनों कोण हमको दे रखे हैं, ठीक है ना। और वो कोण कितने कितने हैं, 60 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। तो जब इसके ऊपरी सिरे को देखते हैं, ये वाला कोण, ये तो कितना है, 60 डिग्री है, और जब इसके चबूतरे के ऊपरी हिस्से को देखते हैं तो ये कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो वाला ये कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है ना। तो ये कोण तो है 45 डिग्री, और ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। सिंपल। अब इस पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसकी ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मान ली। देखो ये दो समकोण त्रिभुज बन गए ना, तो एक ये वाला जो अंदर वाला है, इसका कोण तो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो 45 के लिए लंब तो क्या हो जाएगा, h, और इसको मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो h बटे x हो जाएगा। फिर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें कितने डिग्री का कोण है बताओ, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए लंब क्या होगा बताओ, 1.6 प्लस h होगा। h में कितना जोड़ देंगे, यहां से लेके यहां तक 1.6 जोड़ देंगे, और आधार क्या होगा, वही सेम होगा। बस इस दोनों सूत्रों, दोनों जो इक्वेशन बनेंगी, समीकरण बनेंगे, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लगाया, नीचे वाले में लगाया tan 45। देखो कितना आसान करके बता दिया मैंने आपको, है ना। तो tan 45 क्या हो गया, लंब कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, h। तो ये ध्यान रखा करो कौन सा कोण है और कौन सा त्रिभुज है। तो h बटे x हो गया। अब tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h बटे x, इसके नीचे तो x बराबर क्या आ गया, h आ गया। x गुणा 1 बराबर h गुणा 1, तो x बराबर h, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया मैंने, तो इसमें कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो tan 60 लगाऊंगा इसमें। tan क्यों लगाऊंगा, क्योंकि लंब और आधार की बात चल रही है, और लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, tan थीटा बताता है। तो tan 60 बराबर क्या हो गया, लंब अब कितना है 1.6 प्लस h, और आधार कितना है x। tan 60 कितना होता है, √3, 1.6 प्लस h बटे x। इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1.6 प्लस h को 1 से करेंगे यही आएगा, और √3 का गुणा किसके साथ हो गया, x के साथ। तो 1.6 प्लस h बराबर आ गया √3 गुणा x, इसको 2 मान दिया। अब हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो x का मान h रख दूंगा, जहां x है वहां क्या रख दूंगा, h रख दूंगा। तो समीकरण 1 का मान किस में रख दिया मैंने, 2 में रख दिया। तो जहां x है वहां क्या रख दूंगा, h रख दूंगा। तो ये हो गया 1.6 प्लस h इक्वल टू √3, और x की जगह क्या आ गया, क्योंकि x और h क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो 1.6 प्लस h इक्वल टू √3h। अब इसको इधर ले आया मैं, है ना। तो h माइनस √3h इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 1.6, है ना। तो अब h कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस √3 इक्वल टू माइनस के 1.6। तो h बराबर क्या आ गया, माइनस के 1.6 बटे 1 माइनस √3।
माइनस के 1.6, और इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो √3 तो प्लस का हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया 1.6 बटे √3 - 1, है ना। अब इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, अपॉन क्या है, √3 - 1, तो किससे गुणा करूँ, √3 + 1 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया 16 और √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, a - b, और a + b क्या होता है, a² - b², तो a² का मतलब तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, -b² का मतलब क्या हो गया, 1², तो h बराबर आ गया 16 √3 + 1 बटे √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो 16 √3 - 1 बटे 2, 2 से कितनी बार कट गया, 8 बार, तो 8 √3 - 1, ये क्या आ गई, h आ गई, है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, है ना, गुड। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें क्वेश्चन 9 में ये कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस तरह से ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना। ये 30 डिग्री दे रखा है हमें, और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के फुट से, वो 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ठीक है ना। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और ये टावर की हाइट कितनी दे रखी है हमको, 50 मीटर दे रखी है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ये h हमसे पूछ रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अब देखो 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए ना, कितने, 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हो गए। एक ये वाला जिसमें कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, एक ये वाला जिसमें कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। देखो मैं पहले इसको लगा देता हूँ, है ना, या इसको लगा दूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लो आप, है ना। जैसे ये लिया मैंने, तो इसमें tan 60 अगर लूँ, मैं लूँ tan 60 डिग्री, लंब कितना है 50, और आधार कितना है x। tan 60 कितना होता है, √3 = 50/x, इसके नीचे 1 लगा लिया, तो √3 x = 50, तो x = क्या आ गया, 50/√3, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं। अब ये 30 वाला ले लेता हूँ, tan 30, इसमें क्या है, tan 30 = लंब कितना है h, आधार कितना है x, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो h और x ये रहा, है ना। x कितना लिखता, चलो x ही लिख देता हूँ इसको, है ना। मल्टीप्लाई किया मैंने, तो h × √3 = x, तो h = क्या हो गया, x/√3, x कितना है 50/√3, और वापस फिर इसमें किसका भाग लग गया, 1/√3 का, तो क्या आ गया 50/3, ठीक है ना। तो कितना आ गया 50/3, है ना। तो 16 × 3 = 48, 16 सही 2/3 मीटर, ऐसे लिख लो इसको, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road which is 80 मीटर वाइड, है ना। 2 पोल हैं जो बराबर ऊंचाई के हैं, है ना। जैसे ये समझो, ये दोनों बराबर हाइट के पोल हैं, और ये सड़क के 2 किनारे पे लगे, सड़क के दोनों ओर लगे हुए, ये सड़क है, एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, ठीक है। इनकी बराबर हाइट कह रहा है ये, और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है हमको, 80 मीटर वाइड है ये, है ना। तो ये मैंने लिख लिया 80 मीटर। और क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड के बीच में एक बिंदु है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कि एक कोई बिंदु है जहां से एक
पोल का जो एलिवेशन उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और दूसरे का कितना है 30 डिग्री है। तो इसका मतलब एक के नज़दीक और दूसरे पोल से क्या है, ये बिंदु दूर है ना। देखो ये वाला तो मान लिया ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है ना, और ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इस तरह से है ये, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड इट्स डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो एक तो इनकी हाइट पूछ रहा, देखो हाइट दोनों की सेम है, तो ये मैंने क्या मान ली, h मान ली। ये भी क्या है बताओ, h है, ठीक है ना। और ये जो बिंदु है इन दोनों पोलों से कितनी दूर है, तो ये अगर x है ना, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 80 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बस सिंपल। देखो ये दो समकोण त्रिभुज हो गए, एक ये वाला हो गया, tan 60 लगाओगे तो लंब बटे आधार h बटे x, इसमें tan 30 लगाओगे तो लंब बटे आधार, तो h बटे 80 माइनस एक्स। सिंपल, बस लगा दो। तो tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल टू h अपॉन x, है ना। तो इसके नीचे एक रख लिया मैंने, तो h इक्वल टू क्या आ गया, √3x। इसको मैंने एक नाम दे दिया, है ना। सेकंड है, फिर इसमें tan 30 इक्वल टू क्या हो गया, लंब क्या है h और आधार क्या है 80 माइनस एक्स। tan इसका कितना होता है, 1/√3, है ना। 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन 80 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू h इक्वल टू क्या हो गया, 80 माइनस एक्स। तो अगर h निकालना है मुझे तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ इससे, x बराबर हो जाएगा h बटे √3, है ना। तो ये हो गया आपका √3 इंटू h इक्वल टू 80 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, h बटे √3। इसको इधर ले आया मैं, तो ये बन गया √3h प्लस h अपॉन 3, h अपॉन √3 इक्वल टू 80। इसमें से h कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 80, है ना। तो h इसके नीचे 1 लगा लिया, तो √3 आ गया, तो ये आ गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 80। तो h 4 अपॉन √3 इक्वल टू 80, है ना। तो h इक्वल टू आ गया 80 में किसका भाग लग गया, 4 अपॉन √3 का। तो h इक्वल टू हो गया 80 इंटू √3/4। 4 से ये कितनी बार कट गया, 20√3। h कितना निकल गया, 20√3। h इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर। अब इसका मान x में रख दो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, h बटे √3। तो x इक्वल टू आ गया h बटे √3। h कितना है अपना, 20√3 बटे √3, तो √3 से √3 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर। तो एक पोल से तो 20 मीटर, दूसरे से 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो कि टीवी टावर है ना स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें चित्र भी बना रखा है आपकी बुक में, है ना। तो एक टीवी का टावर है, जैसे ये टीवी का टावर बना दिया मैंने, है ना। ये टीवी टावर है जो एक नदी के किनारे है, बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल क्या मतलब, नहर के किनारे है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, है ना। तो ये कैनल है, माना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी चौड़ी क्या है, कैनल है, ठीक है ना। और ये टावर है, तो इस टावर का जो ये उन्नयन कोण है ये हमको दे रखा है इसने 60 डिग्री है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, टीवी का टावर हो गया। और क्या कह रहा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60, ठीक है। फ्रॉम अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, तो यानी इधर की तरफ हो गया ये, है ना। एक 20 मीटर अवे एक दूसरा पॉइंट है, तो यानी यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। इस 20 मीटर दूर बिंदु से
और ये बिंदु कहाँ पे है? ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से इस बिंदु से, जो कि इस कैनाल के दूसरे किनारे से ये बिंदु कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है ना। ये कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री दे रखा है इसने। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, है ना। तो एक तो ये इस टावर की हाइट पूछ रहा है हमसे, है ना, और एक इस कैनाल की विड्थ पूछ रहा था। इसको मैंने x मान लेता हूं, तो h और x निकलवा रहा है। सिंपल। अब देखो, एक समकोण त्रिभुज ये वाला हो गया जिसमें 60 डिग्री का कोण है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? h बटे x, लंब बटे आधार। बड़े वाले त्रिभुज को ले लूंगा, समकोण त्रिभुज को, तो इसमें tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? h बटे 20 प्लस x। सिंपल, 2 समीकरण बन गए, सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने tan 60 लिया, tan 60 इक्वल टू क्या हो गया? h बटे x। तो √3 इक्वल टू h बटे x, इसके नीचे 1 लगा लिया, तो h इक्वल टू क्या आ गया? √3x। इसको मैंने 1 दे दिया, है ना। दूसरा, अब ये वाला 30 वाला ले लेता हूँ, तो tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, तो क्या हो गया? h बटे 20 प्लस x। तो tan 30 क्या होता है? 1 बटा √3 इक्वल टू h बटे 20 प्लस x। मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो h इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस x, है ना। अब देखो, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इससे? h अपॉन √3। तो ये मैंने लिख दिया √3h इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन √3। इसको इधर ले आऊँगा ट्रांसपोजिशन करके, पक्षांतरण करके, तो √3h अपॉन √3 इक्वल टू 20। h कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 20। तो h इसके नीचे 1 लगा लिया, √3 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 20। तो h 2 बटा √3 इक्वल टू 20। तो इससे हमें h क्या मिल गया? 20 गुणा √3 बटा 2, क्योंकि भाग लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो h इक्वल टू क्या आ गया? 10√3 मीटर, ठीक है ना। अब h का मान इसमें रख दो, तो x इक्वल टू क्या है? h अपॉन √3। h कितना है? tan √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये इसकी जो कैनल है, नहर है, उसकी चौड़ाई तो कितनी आ गई? 10 मीटर, और जो टीवी का टावर है h, उसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 10√3 मीटर, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ। 12 नंबर प्रश्न है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, है ना। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है ना। ये कोई 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी, और ये क्या है? कोई केबल टावर है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसके टॉप से इसके टॉप का एलिवेशन दे रखा है इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है हमें, है ना। इसकी हाइट 7 मीटर है, और यहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो इस तरह से होगा ना। ये हमको दे रखा है इसने, कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहीं से 7 मीटर हाई जो बिल्डिंग है, इसके टॉप से इस टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया ना, ऐसे ये वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना दे रखा है हमको? 45 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट निकालनी है हमें, है ना। तो देखो, ये टावर ये वाली हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो ये 7 है, तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर होगा, ठीक है ना। और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से h। तो h और 7 को जोड़ दूंगा तो इस टावर की क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। तो मुझे h निकालना है, और इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। तो देखो, ये अवनमन कोण इसने दे रखा था हमको 45 डिग्री। तो देखो, ये
और ये वाला कोण, ये एकांतर कोण हो गए ना, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये 45 है, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया, है ना। तो देखो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो गए, है ना, और ये x है तो ये भी कितनी हो गई, x हो गई। तो एक तो ये हो गया 60 डिग्री वाला, ये वाला समकोण त्रिभुज, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी h बटे x हो गया। और जब इसमें लगाऊंगा मैं तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा x हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो मैंने tan 60 लगाया, tan 60 बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो h बटे x, ठीक है। tan 7 क्या होता है, √3 इक्वल टू h बटे x, मुझे h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या आ गया, √3 x, वज्र गुणा कर दिया इसका, एक निकल गया। दूसरे इसमें लगाया मैंने, तो इसमें क्या है, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 7 और आधार कितना है x, तो tan 45 क्या होता है 1 होता है, और तो ये हो गया 7 बटे x, इसके नीचे 1 रखा, वज्र गुणा किया तो x बराबर क्या आ गया 7 मीटर, है ना। x का मान इसमें रख दिया, तो h इक्वल टू क्या आ गया, √3 इंटू x, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया √3 इंटू 7, तो 7√3 मीटर, है ना। अब पूरी केबल टावर की हाइट पूछ रहा है, ये किसकी पूछ रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हुई, उसमें 7 जोड़ देंगे, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई, 7 + 7√3, 7 कॉमन ले लिया तो 1 + √3, या यूं भी लिख रहा सकते हो आप √3 + 1 मीटर, यही इसका आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, 13 नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है ये 13 नंबर क्वेश्चन में, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, है ना, एक कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है ना, फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 जहाज हैं, उनके अवनमन कोण दे रखे 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक जहाज दूसरे के बिल्कुल पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के एक ही तरफ, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो उन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस हमें निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो 75 मीटर मैंने ऊंचा एक लाइट हाउस बना लिया, ये इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है, और यहाँ से एक शिप माना यहाँ है और दूसरा शिप इसके जस्ट पीछे है, तो इन दोनों शिप्स के अवनमन कोण यहाँ से दे रखे हैं, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 75 मीटर दे रखी है। इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 75 मीटर दे रखी है। तो जब यहाँ से इसको देखा है ना, देखो ऐसे मिलाऊंगा मैं इसको, ये इसको मिला दिया मैंने, है ना, तो अवनमन कोण ये वाला हो गया, ये कोण, और जब इसको मिलाऊंगा तो ये अवनमन कोण ये हो गया, ठीक है ना। तो देखो अब अवनमन कोण कैसे बनाते हैं हम, इसको मैं यूं खींच दूं, ठीक है ना। तो देखो एक अवनमन कोण तो ये हो गया और दूसरा अवनमन कोण ये हो गया, ठीक है ना। तो ये कितने कितने डिग्री दे रखे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, ठीक है ना। तो देखो 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना, तो ये माना 30 डिग्री है और ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब देखो एकांतर कोण है, देखो ये तो ये 30 है तो ये भी कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का हुआ, और ये 45 है तो ये भी कितने डिग्री का हुआ, 45 डिग्री का हुआ, क्योंकि एकांतर कोण बन गए ना, इस तरह से एकांतर कोण बन गए, है ना। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस, तो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है। जब इससे इस वाले शिप को देखा तो दूर वाले को देखा तो 30 डिग्री है अवनमन कोण, और पास वाले को देखा तो उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये हाइट, ये दूरी पूछ रहा है, तो इसको मैंने x मान लिया, और ये भी चाहिएगी मुझे, तो इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, और ये 75 मीटर दे रखी है, बस सिंपल tan 45 और tan 30 लगा दूंगा मैं। तो इस वाले त्रिभुज से tan 45 डिग्री क्या हो गया, tan 45 डिग्री हो गया लंब बटे आधार, तो 75/y, 1 होता है 75/y, इसके नीचे 1 लगा लिया,
तो इससे क्या मिल गया, y गुणा 1 बराबर 75 गुणा 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 75 मीटर। ठीक है, अब इसको लगा देता हूँ 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री कितना हो गया, लंब बटे आधार, तो लंब तो कितना है 75, आधार कितना है x प्लस वाई। ठीक है ना, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 75, y की जगह 75 रख दूंगा तो ये हो गया x प्लस 75, मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 75 का गुणा 1 के साथ और 75 का गुणा √3 के साथ, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ट्रांसपोजिशन कर दिया 75√3 माइनस 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, यही आंसर है। x ही पूछ रहा है ना, दोनों शिप्स के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 13वां प्रश्न कर लिया है ना, 75√3 माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14वें प्रश्न में क्या कह रहा है ये, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ना, एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड, एक बैलून को देखती है जो कि हवा से उड़ रहा है, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है वो, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है ज़मीन से उस गुब्बारे की 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, उस बैलून के जो एलिवेशन के कोण हैं, उन्नयन कोण हैं उस लड़की की आंखों से, एट एनी इंस्टेंट इज 6 डिग्री, एक क्षण पे उसका कितना है 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ समय बाद ये जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री से कम होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो इस बैलून के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, ये हमको निकालना है। ठीक है ना, तो बहुत आसान प्रश्न है। देखो आप कहोगे सारे ही आसान है सर के लिए तो, है ना। देखो एक यहाँ ये बैलून उड़ रहा है, ठीक है ना, और ये कितना कह रहा है ज़मीन से 88.2 मीटर है, ये 88.2 मीटर है ना, और एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, माना ये लड़की यहाँ पे है, इस जगह पे है, ये ऐसे ज़मीन पे खड़ी है ना, देखो ऐसे ये उड़ रहा है बैलून, इस तरह से जा रहा है हवा से, है ना। तो जब ये देखती है ना, और ये इस लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, जब यहाँ से इसको ये देखती है, पहले देखती है, तो इसका उन्नयन कोण बताती है ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। कुछ समय बाद इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री रह जाता है, 60 डिग्री से कितना चेंज हो गया 30 डिग्री, माना ये यहाँ पहुँच गया बैलून, इस जगह पहुँच गया, ठीक है ना, यहाँ पहुँच गया, और अब इसका ये जो उन्नयन कोण है इस लड़की की आँख से वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यूँ, है ना। पहले ये तो कितना था 60 डिग्री था, और ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो ये हाइट कितनी है, ये टोटल तो कितनी है 88.2 है, और इसमें से देखो ये 88.2 है, और इसमें से जब ये 1.2 घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी 87 आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो यानी यहाँ से लेके ये हाइट कितनी आ गई 87 मीटर्स आ गई, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये भी 87 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें ये कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, देखो, है ना। तो tan 60 बराबर लंब कितना है 87 बटे आधार ये कितना है, ये डिस्टेंस हमको इसने नहीं दे रखी है, तो इसको मैंने मान लिया x मान लिया, कितना मान लिया x मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है ना। तो 87 अपॉन क्या आ गई x आ गई। तो tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू 87 अपॉन x, इसके नीचे तो √3x इक्वल टू 87, ठीक है ना, और x इक्वल टू आ गया 87/√3, है ना। तो x तो इसको परिमेयीकरण कर लें अपन, 87/√3 इंटू √3/√3, तो ये हो जाएगा, देखो 3 आ जाएगा नीचे, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 29√3 आ गया x बराबर, ठीक है ना, ये x निकल गई हमारी।
अब इस वाले को ले लेता हूँ मैं, 30 डिग्री वाले को, है ना। तो tan 30 बराबर लंब कितना है, वही 87 मीटर, और आधार कितना है, x प्लस वाई। ठीक है, इसमें वैल्यूज रख दी मैंने, 1/√3 इक्वल टू 87/x प्लस वाई। तो x कितना है, 29√3 प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर दिया, 29√3 प्लस वाई इक्वल टू 87√3। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 87√3 माइनस 29√3। तो y इक्वल टू आ गया, √3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 87 माइनस 29 √3। इसको जब सॉल्व करूँगा तो 17 में से 9 घटाए तो 8, ये 7 रह गए, तो ये 58√3 कि इसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया, है ना। क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस दौरान उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो ये y दूरी तय करी कि नहीं करी, इसने y दूरी तय करी, तो यही 58√3 इसका आंसर है। कितना, 58√3, बिल्कुल सही है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, है ना। एक हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है ना। ए मैन एट द टॉप ऑफ द टावर, एक व्यक्ति टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स ए कार, वो एक कार को देखता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कितने अवनमन कोण पे, 30 डिग्री पे। ऐसे समझो कि ये टावर है ना, और ये इस तरह से राजमार्ग है, ऐसे सड़क जा रही है, ठीक है ना। ये हो गया, और ये क्या है, राजमार्ग है, सड़क है इस टावर की, ये टावर है और ये सड़क ऐसे जा रही है, यूं, है ना। तो एक ये यहाँ से इसको देखता है 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे। कितने डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है ये इसको, 30 डिग्री के पे। देखो इस तरह से करेंगे ना अपन, तो ये इसके साथ कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा, ठीक है ना। ये मैंने इसको मिला दिया। तो अवनमन कोण की कह रहा है ये, तो अवनमन कोण कौन सा होगा, देखो ये वाला, ये 30 डिग्री है ना। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितने डिग्री का आ गया, क्योंकि ये z बन रहा है ना, एकांतर कोण है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है इसके बाद, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो इस टावर के फुट की तरफ जा रही है ये कार, है ना। पहले यहाँ पे है, जब इसका डिप्रेशन कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है अवनमन कोण। अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड बाद इसका, अब ये इधर की तरफ बढ़ रही है, माना 6 सेकेंड बाद ये यहाँ पहुँच गई है कार, और अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसका, ये वाला है ना, अब ये 6 डिग्री कह रहा है। अब कितने डिग्री हो गया ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, है ना। अब ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देखो ये तो ये भी कोण कितने डिग्री का हो गया, बोलो 60 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण हो गया ना ये, ठीक है ना, 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, तो इस कार द्वारा कितना समय लिया गया टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस बिंदु से इस टावर के फुट तक यहाँ तक पहुँचने में, है ना, इसको कितना समय लगेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेकंड में पहुँच रही है। कितनी देर में पहुँच रही है, 6 सेकंड में, ये दे रखा है हमको, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी देर में तय कर रही है, 6 सेकंड में तय कर रही है। तो ये डिस्टेंस मान ली मैंने, माना x है ना, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली ये y है, ठीक है। और इस टावर का हमको कुछ नहीं दे रखा, तो टावर की हाइट मान ली मैंने h, इसको क्या मान लिया मैंने, h मान लिया, ठीक है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री में tan 30 लूंगा तो लंब h है और आधार क्या है, x प्लस वाई। इस त्रिभुज को लूंगा 60 डिग्री वाले को, तो लंब है h और आधार क्या है, y, है ना। तो देखो मैंने tan 60 लिया, तो tan 60 बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, आधार कितना है, y। तो tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल टू क्या हो गया, h/y, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया, h इक्वल टू √3y, क्या मिल गया, h इक्वल टू √3y मिल गया। मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको,
ठीक है, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अब 30 वाला ले लेता हूँ, तो tan 30 कितना हो गया, लंब कितना है h और आधार कितना है x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h बटे x प्लस वाई। ठीक है ना, ये रख लिया मैंने, है ना। तो इससे मुझे h क्या मिल गया, h गुणा √3 इक्वल टू x प्लस वाई, या h इक्वल टू मिल गया x प्लस वाई अपॉन √3। ठीक है ना। अब मैं x और y में रिलेशन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, x और y में रिलेशन निकालूंगा। तो देखो ये भी h है और ये भी h है, तो ये दोनों 1 और 2 क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल टू हो गया √3y। इसके नीचे 1 रख लिया, गुणा कर दिया मैंने, तो x प्लस वाई वज गुणा किया, x प्लस वाई बराबर √3 को √3 में क्या हो जाएगा, 3y आ गया, है ना। तो इससे क्या मिल गया, x इक्वल टू 3y माइनस वाई, तो ये आ गया x इक्वल टू 2y, है ना, या y इक्वल टू मिल गया x अपॉन 2। ये रिलेशन आ गया, y बराबर क्या आ गया, x बटे 2, है ना। अच्छा अब देखो इधर x दूरी को तय करने में कितना समय लगा था, 6 सेकंड लगे थे उसको, है ना। और ये जो y है ये इस x की क्या है, आधी है, y बराबर क्या है, x अपॉन 2 है ना। तो जब इस दूरी को तय करने में इसे 6 सेकंड लग रहे थे, तो ये दूरी जो है y, ये इस x की क्या है, आधी है, तो आधा ही समय लगेगा। कितने आगे बताओ, 6 सेकंड का आधा क्या हो गया, 3 सेकंड, सिंपल, है ना। तो इसलिए y इक्वल टू x अपॉन 2 दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 6/2 सेकेंड्स, तो क्या आ गया, 3 सेकेंड्स। यही इसका आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। छोटा सा क्वेश्चन है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower, है ना। ऐसे समझो एक टावर है ये, ठीक है ना। इसके आधार से, ये इसका बेस हो गया, यहां से 4 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है, 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु है ना। तो वो जो उन्नयन कोण है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों बिंदु किस में है बताओ, सेम स्ट्रेट लाइन में है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो क्या है, पूरक कोण है ना। तो यानी उन कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है ना। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर, तो हमें सिद्ध करना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर है ना। तो देखो ये टावर है और इसके फुट से एक है 4 मीटर दूर बिंदु है ये वाला, और दूसरा बिंदु कितना दूर है, 9 मीटर दूर है, तो इसका मतलब 5 मीटर और आगे आ गया, ये ऐसे आ गया। तो यहाँ से यहाँ ये दूरी तो कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है ना। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी दे रखी है हमको, 9 मीटर दे रखी है ना। तो ये पॉइंट जो है ये इसके फुट ऑफ टावर से 4 मीटर दूर है, और ये वाला पॉइंट जो है इस फुट ऑफ द टावर से ये कितना है, 9 मीटर दूर है। तो इन दोनों बिंदुओं से इस टावर के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, समपूरक हैं, ये कह रहा है ये, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इसके टॉप से मिला दूं मैं, और इसको भी इसके टॉप से अगर मैं मिला दूं, ठीक है ना, ये इस तरह से मैंने मिला दिया, तो ये जो कोण हैं ये वाले, है ना, ये जो कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण है, यानी इन दोनों का योग क्या है, 90 के बराबर है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ बताओ, 90 माइनस थीटा हो जाए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो हाइट है टावर की ये कितनी है, 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये h है, कितनी है ये, h है,
ठीक है ना। अब देखो समकोण त्रिभुज बन गया ना, देखो एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया और एक ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें तो कोण कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है, और इस वाले त्रिभुज में कितने डिग्री का है, ये कोण 90 माइनस थीटा का है। तो इसमें जब tan थीटा लगाऊंगा, tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो h बटे 9 आएगा। क्या आएगा, h बटे 9, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये दूरी कितनी है, 9 है। इसके नीचे 1 लगा लिया तो h बराबर क्या आ गया, 9 tan थीटा, इसको मैं नंबर 1 दे दिया। जब इस वाले में लगाऊंगा तो ये क्या है बताओ, 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है 4, तो ये आ गया h बटे 4, है ना। अच्छा अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, करे थे ना अपन ने पिछले एक्सरसाइज में, तो cot थीटा बराबर क्या आ गया, h बटे 4, इसके नीचे 1 लगा लिया, वज्र गुणा किया तो h गुणा 1 बराबर 4 गुणा cot थीटा, तो h बराबर क्या आ गया, 4 cot थीटा, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, h सिद्ध करना है किसके बराबर, 6 के बराबर, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 और 2 को गुणा कर देता हूँ, है ना। तो देखो h को h से गुणा कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से गुणा, है ना, h को h से गुणा और 9 tan थीटा को 4 cot थीटा से गुणा, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या मिल गया, h इंटू एच, वो तो कितना है 9 tan थीटा, इंटू ये कितना है 4 cot थीटा, तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 9 tan थीटा इंटू 4, और cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बटा tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कट गया, tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कट गया, तो h स्क्वायर बराबर आ गया 9 चौका 36, तो इसलिए h इक्वल टू क्या आ गया, 6 मीटर। प्रूव हो गया ना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है ना। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।